Hello students, today we will start lesson third, the desert of supplementary. आज हम लेसन थर्ड करेंगे डेजर्ट सप्लीमेंट्री का, ओके या जिसको आप कहते हो एन एलियन हैंड या सप्लीमेंट्री रीडर आपका बुक का नाम है और ये है आपका लेसन डेजर्ट. इट इज़ ऑल अबाउट द डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स व्हाट डू मीन बाय डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब है ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे पानी और वेजिटेशन की कमी होती है, जहाँ पे पानी जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस दी हुई हैं आपको. अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट. लेकिन अगर डेजर्ट के बीच में कहीं आपको बीच में मीन्स आपको थोड़ा सा पानी मिल जाए, फ्रेश वाटर दिखाई दे या उसके कुछ निशान दिखाई दे पानी के कि हाँ यहाँ पानी हो सकता है, या वहाँ आसपास ग्रीन ट्रीज़ आपको दिखाई देते हैं डेजर्ट के बीच में, तो वो कितना सुंदर लगता है, कितनी ब्यूटीफुल साइट होती है वो देखने में. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. लेकिन जो एक डेजर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो सकता है. दोनों तरह के डेजर्ट होते हैं, टू हॉट और टू कोल्ड. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान. ठीक है, सब लोग आप जानते हो उसके बारे में. राजस्थान जो कि हमारे कंट्री में है, ठीक है, इंडिया में है स्टेट राजस्थान. और राजस्थान कैसा है, टू हॉट है. ठीक है, दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. वे लोग जो कि ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और चारों तरफ उनके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये इमेजिन करना कि जो एक डेज़र्ट होता है वो रियलिटी में कैसा दिखाई देता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. लेकिन पहले के लोगों का क्या मानना है कि इसमें बहुत मतलब एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डेजर्ट में आपको सैंड दिखाई देगी. ठीक है, रेत दिखाई देगा. देयर नो रेन फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. जहाँ पे ना तो कोई बारिश होती है और ना ही कोई वेजिटेशन होती है, ना कोई वहाँ पे मीन्स हरियाली होती है. ठीक है, इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. बहुत ही सूखा दिखाई देगा आपको, वहाँ पे गर्मी दिखाई देगी, पानी नहीं मिलेगा और ना ही आपको रहने के लिए कोई जगह मिलेंगी. ओके, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होगा या वेजिटेशन नहीं होगा. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टडी हुई है और फिर हमें पता चला है कि जो डेज़र्ट है वो भी एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. वहाँ पे भी वेजिटेशन और पानी या रहने के लिए जगह मिल सकती है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेज़र्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. Those people who studied about the desert, they found it is a very beautiful place and it is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. और ये स्टडी हुई है और देखा है कि जो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट मतलब कह सकते हो रिलीजन से बिलोंग करते हैं या अलग अलग जो लोग हैं, ठीक है, या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उन्होंने ऐसी जगह पे रहना सीख लिया है, अपने आप को एडप्ट कर लिया है. साइंस में हम पढ़ते हैं ना एडप्टेशन, के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी कंडीशन, चाहे हॉट कंडीशन हो या ड्राई कंडीशंस हो, ऐसे एरिया में देखने को मिलती है डेजर्ट एरिया में. ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे जीने के लिए. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अनदर क्लाइमेट्स. और ये बात सच भी है कि ऐसे ग्राउंड जो कि
द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ग्राउंड है वो हमेशा आपको छुपे हुए मिलेंगे ग्रास से, प्लांट से या ट्रीज से, जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स में देखने को मिलते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पानी मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी यहाँ पे बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत ही रेयर है, मतलब ना के बराबर ही होती है बारिश डेजर्ट में, लेकिन अगर कभी कभार बाई चांस हो भी जाती है तो डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है तो जो डेजर्ट फ्लावर्स होते हैं, जो डेजर्ट में उगने वाले जो फूल होते हैं, वो भी खिल उठते हैं, ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जो देखने का जो मतलब चारों तरफ देखोगे जो साइट है, व्यू है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मतलब और जगह पे और रीजन्स में और वेदर कंडीशंस में जो एक ट्रॉपिकल गार्डन, एक मतलब पूरा हरा भरा जो गार्डन देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है डेजर्ट में भी, अगर बारिश होती है तो। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. एक जो डेजर्ट होता है वो हमेशा फ्लैट नहीं होता, समतल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स। वहाँ पे क्या होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको सूखा जो सैंड है, रेत है, ड्राई सैंड है, वो देखने को मिलता है, ठीक है, और जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा वही आपको सैंड वहाँ पे दिखाई देगा। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, और हो सकता है कि वहाँ पे पहाड़ और पहाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, और वहाँ पे आपको ओएसिस देखने को भी मिल सकते हैं, या बहुत बड़े या बहुत छोटे भी। ओएसिस क्या होता है? An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better। oasis क्या होता है? जहाँ पे जो ग्रीन आइलैंड होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, ऐसी जगह डेजर्ट का मिडल वाला एरिया जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे पानी मिल जाए आपको, पेड़ पौधे मिल जाएं, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आया हुआ है, तो प्लांट्स एंड ट्रीज जो है बहुत ही बेटर कंडीशन में आपको दिखाई देंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ चांस है उनके उगने का, ठीक है, उनके उगने का चांस है, ऐसा लगेगा हमें। तो यहाँ पे क्या है, चांस टू ग्रो अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। और जो डेजर्ट हैं जो कि हॉट हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, वो कौन से एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल थार। और कोल्ड का एग्जाम्पल लें जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, उसमें कौन है? लद्दाख। ओके, बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन जनरली अगर बोला जाए या देखा जाए, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल्ड इट अ डेजर्ट। अगर ऐसी जगह जहाँ पे कम पानी और कम वेजिटेशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो लोग उसे भी डेजर्ट बोल देते हैं, ठीक है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ जो डेजर्ट हैं वो बिल्कुल ही मतलब टोटली ही बिना पानी के, विदाउट वाटर है, मतलब वहाँ पानी है ही नहीं। इन सच प्लेसेस, ऐसे जगह पे क्या होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. अब देखिए, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता, तो उन जगह पे क्या होता है कि बहुत ही तेज़ चलने वाली आंधी आती है, विंड्स आती हैं, ठीक है, और ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, और उसमें बहुत सारा रेत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हीप्स छोटे छोटे टीले से बन जाते हैं, ऐसे सैंड से इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? माउंट्स। दीज आर कॉल्ड। और जो इस तरह से सैंड्स आके, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है और सैंड्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती है सैंड्स की, तो वो क्या कहते हैं? उसको हम सैंड ड्यून्स, ठीक है। दैट शिफ्ट्स एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि पूरे डेजर्ट के अक्रॉस वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऐसी जगह पे सर्वाइव भी कर जाते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, डेजर्ट
plants and animals learn on page number 3, desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. The camel is a typical desert animal. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो डेज़र्ट में जो मतलब जो उगने वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो रहते हैं, लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स. अगर उनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो जो डेज़र्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, मीन्स वो अपनी बॉडी को इस तरह से ढाल लेते हैं कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल द कैमल इज़ अ टिपिकल डेज़र्ट एनिमल. तो डेज़र्ट एनिमल कैमल जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. जो कैमल है वो क्या करता है, देखिए अब आगे. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर. और जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होती हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं. वो जो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो थोड़े पानी में ही अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं, जैसे कि कैमल है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनको पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. हमें पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एनिमल्स को भी चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए, सभी को चाहिए होता है सर्वाइव करना है तो प्लांट्स को भी चाहिए. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर एक एबिलिटी, जिससे कि क्या होता है कि वो थोड़े पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक है, अगर उनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल से कंपेयर किया जाए तो. द कैमल पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. और इसी वजह से कैमल जो है जो कि थोड़े पानी में भी रह जाता है तो इसीलिए कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट. ओके, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. और वो बहुत सारा पानी पी जाता है एक बार में ही. कैमल्स कैन डू विदाउट. कैमल्स जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं बिना पानी पिए, मतलब अपने आप को सर्वाइव भी रख सकते हैं बिना पानी पिए. ओके, ऑन पेज नंबर 4, water for days together, the reason is they sweat very little. अब देखो जो कैमल होता है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैमल जो है बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है. ओके, तो द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि वो बहुत ही कम उनकी बॉडी से पसीना निकलता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप. और हम स्वेट क्यों करते हैं, हमें इतना पसीना क्यों आता है, रीज़न क्या है इसके पीछे. बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. ठीक है, the reason is they sweat very later. We sweat because we must keep our body temperature. means कि हम जो जब हम स्वेट मीन्स अपना पसीना बाहर निकालते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. और हम पसीना जब निकालते हैं तो व्हेन इट जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकलता है हमारी बॉडी से. तो थोड़ी देर बाद आपने कभी नोटिस किया होगा कि पसीना निकलने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ठंडक मिलती है हमें. ठीक है, कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. और कैमल जो होता है वो मतलब जो उसका बॉडी टेम्परेचर है उसका बहुत ज़्यादा होता है कैमल का बॉडी टेम्परेचर. दे डू नॉट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर. दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा पसीना बहाने की. वो क्या करते हैं, जो पानी मतलब पीते हैं तो उसको वो अपनी बॉडी में इकट्ठा करके रख लेते हैं बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पानी को. फिर वो धीरे धीरे यूज़ करते रहते हैं अपनी बॉडी के लिए. ओके, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. और जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं
स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पी सकते. दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. दे वो अपने आप को क्या करते हैं गर्मी के टाइम में, अपने आप को अंडरग्राउंड मतलब नीचे ज़मीन के अंदर छुपा लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. Okay students, we will do the remaining part of this chapter in the next video. Now you read the chapter, okay, and thoroughly read this chapter because it is related to your science. Okay, thank you and take care.